आवाज़ आ रही है भैया, बंद बंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र सर। आप सभी का आपके अपने द दक्षेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। बेटा, कल हम पढ़ा रहे थे आपको अयादी संधि। अयादी संधि हमारी पूरी हो चुकी थी, ठीक है। आज हम चर्चा करेंगे व्यंजन संधि में, ठीक है। आज बेटा हम चर्चा करते हैं व्यंजन संधि में, ठीक है। बेटा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होगी, ठीक है। देखो बेटा, जो व्यंजन संधि है, बस भैया हमको दिमाग में एक चीज रख के चलना है, प्रथम खंड और अंतिम खंड, ठीक है। प्रथम खंड और बेटा द्वितीय खंड, ठीक है। जो बेटा हमारा प्रथम खंड है, प्रथम खंड का अगर कहीं पर भी अंतिम अक्षर आ जाए बेटा, प्रथम खंड का अंतिम अक्षर, और बेटा हमें देखना द्वितीय खंड का पहला अक्षर देखना है, ठीक है। प्रथम अक्षर देखना है, ठीक है बेटा। अगर कहीं पर भी प्रथम खंड का अंतिम अक्षर हमारा कोई बेटा क्या हो, व्यंजन हो, क्या हो, व्यंजन हो, और द्वितीय खंड का पहला अक्षर बेटा अगर हमारा कोई व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, तो बेटा इनका दोनों का जब आपस में मेल होगा, क्या होगा बेटा, जब इनका आपस में मेल होगा तो बेटा हमारी कौन सी संधि बनेगी, व्यंजन संधि बनेगी, ठीक है। कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर हमारा कोई व्यंजन है और द्वितीय खंड का पहला अक्षर हमें कहीं अगर व्यंजन दिखाई दे दे तो बेटा हमारी वो संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। बोलो क्लियर है बेटा? अच्छा, या फिर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर हमारा कोई स्वर हो और द्वितीय खंड का पहला अक्षर हमारा बेटा कोई क्या हो, व्यंजन हो, अगर इनका दोनों का आपस में मेल होता है तो बेटा वो हमारी संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। क्लियर है? अच्छा, या फिर बेटा प्रथम खंड का अंतिम अक्षर हमारा कोई व्यंजन है और द्वितीय खंड का पहला अक्षर हमारा कोई स्वर है, अगर बेटा इनका दोनों का आपस में मेल होगा तो वो हमारी संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। परिभाषा क्लियर है भैया? जल्दी सभी लोग कमेंट करें, परिभाषा क्लियर हो गई कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं। बेटा व्यंजन संधि उसे कहते हैं कि जहां पर हमारा पहला अक्षर कोई व्यंजन हो और दूसरा अक्षर भी व्यंजन हो, दोनों का मेल कराएंगे तो बेटा वो हमारी संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि का निर्माण होता है, ठीक है। या फिर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर कोई स्वर है और द्वितीय खंड का कोई अक्षर हमारा व्यंजन है, दोनों का मेल होगा तो बेटा हमारी संधि वो कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। क्लियर है? या फिर बेटा प्रथम खंड का अंतिम अक्षर कोई व्यंजन है, द्वितीय खंड का पहला अक्षर कोई स्वर है, अगर इनका दोनों का मेल होगा बेटा तो वो हमारी संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। इतना क्लियर है? परिभाषा बना लोगे? परिभाषा तो ये बनानी है कि अगर व्यंजन का मेल व्यंजन से करवाते हैं तो वो हमारी संधि कौन सी होगी,
व्यंजन संधि होगी, ठीक है। या फिर बेटा स्वर का मेल किसी व्यंजन से करवाते हैं, जब इसका मेल करवा देंगे तो वह संधि कौन सी बनेगी, व्यंजन संधि। या फिर बेटा व्यंजन का मेल किसी स्वर से करवाते हैं तो वह संधि कौन सी बेटा बनती है, व्यंजन संधि बनती है। इतना क्लियर है, ठीक है। चलो अच्छा आगे बढ़ा जाए बेटा। अगर ऐसे ना समझ पाने तब देख क्या करना है भैया, अगर बेटा हमारा कहीं पर भी व्यंजन दिया हो, ठीक है, और द्वितीय खंड का पहला अक्षर भी बेटा अगर हमारा क्या कोई मिल जाए, व्यंजन मिल जाए, अगर इनका दोनों का आपस में मेल होता है तो वो हमारी संधि कौन सी होगी, बोलो बेटा, व्यंजन संधि होगी। अब पहचान तो लोगे बेटा, और किसी भी संधि में प्रथम खंड का अंतिम अक्षर कोई व्यंजन दिया है और द्वितीय खंड का पहला अक्षर कोई व्यंजन दिया है तो बेटा पूछिए संधि कौन सी है, तो हमें क्या बताना है, व्यंजन संधि। इतना क्लियर है, ठीक है। या फिर बेटा प्रथम खंड का अंतिम अक्षर हमारा कोई स्वर है और द्वितीय खंड का पहला अक्षर हमारा बेटा कोई व्यंजन है, ठीक है। अगर बेटा इनका दोनों का आपस में मेल होगा तो ये व्यंजन संधि का निर्माण करेंगे। किसका बेटा, व्यंजन संधि का निर्माण करेंगे। बोलो क्लियर है, ठीक है। या फिर बेटा प्रथम खंड का अंतिम अक्षर, ठीक है, कोई हमारा व्यंजन हो और द्वितीय खंड का पहला अक्षर बेटा हमारा कोई स्वर हो, अगर इनका दोनों का आपस में मेल होगा तो बेटा वो हमारी संधि कौन सी बनेगी, व्यंजन संधि ही बनेगी। बोलता क्लियर है बेटा, ठीक है। परिभाषा बना लोगे, नहीं बना पाओगे, जल्दी से कमेंट करो भैया सभी लोग। चलो अच्छा नोट हो गया, जल्दी नोट करो बेटा। ठीक है, चलो अच्छा भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। और बेटा व्यंजन संधि पढ़ने से पहले आपको जब वर्णमाला पढ़े होंगे तब बताया गया होगा का वर्ग। पढ़ो भैया, वर्णमाला पढ़ा चुके हैं, आपको हमने बताया होगा का वर्ग। अब बेटा का की लाइन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, का वर्ग, ठीक है। का वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं, देखो बेटा, एक हमारा का आता है, एक बेटा हमारा खा आता है, फिर बेटा हमारा गा आता है, और भैया हमारा घा आता है, और क्या आता है, इंगा, ठीक है। अच्छा बेटा हमारा चा वर्ग आएगा, या चा वर्ग के हमारे पांचों वर्ड आएंगे, ठीक है। बोलो क्लियर है बेटा, ठीक है। अब बेटा हमारा टा वर्ग आएगा, टा वर्ग के बेटा हमारे पांचों वर्ड आएंगे, ठीक है। अब बेटा हमारा ता वर्ग आएगा, ता वर्ग के पांचों वर्ड आएंगे, ता, था, धा और ना। बोलो क्लियर है, अच्छा। ठीक है, अच्छा। अब बेटा हमारे पा वर्ग आएगा, ये तो पढ़ा चुके हैं भैया, जब तो पढ़ाया होगा स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन या बेटा वर्ग स्पर्शी व्यंजन हमने पढ़ाया होगा वर्णमाला में, जब मैंने व्यंजन की स्टार्टिंग की होगी, ठीक है। तो पा वर्ग में हमारे 5 वर्ड आएंगे, पा, फा, बा, भा और बेटा मा। बोलो क्लियर है, बोलो भैया, अच्छा इतना पढ़ा चुके हैं। अब देखो बेटा जो ये होते हैं हमारे बेटा, इन्हीं का नाम क्या होता है, स्पर्शी व्यंजन। क्या नाम होता है बेटा, स्पर्शी व्यंजन। और बेटा इसी का नाम होता है वर्गीय व्यंजन। क्या नाम होता है इसी का, वर्गीय
व्यंजन। इतना क्लियर है। अब बेटा क्वेश्चन आता है कि जो हमारे ये लास्ट वाले वर्ड होते हैं इनका नाम क्या होता है, पंचमाक्षर या अनुनासिक या नासिक व्यंजन। ठीक है, अच्छा चलो भैया बेटा फिर तो क्वेश्चन ये आएगा कि अवर्गीय व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, बता चुके हैं भैया देखो, या फिर अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन का भैया हमें आवश्यकता पड़ेगी व्यंजन संधि में। ठीक है, जो अंतस्थ व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन हैं हमारे कौन से, या हैं, रा है और भैया ला है और वा है। बोलो क्लियर है, बोलो बेटा। अच्छा अब भैया हम लोग बात करते हैं कि जो स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन कहते किसे हैं, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से और ओष्ठ के स्पर्श होने से होता है, उसे बेटा हम क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब बेटा परिभाषा हमारी ये आएगी कि हम ये जो लाइन का वाली से वर्ग में ही क्यों रखा है। ठीक है, जो बेटा हमारे जो का वाली लाइन ये है, देखो से मेरा 5 वर्ड हैं बेटा, 5 वर्ड हैं, इसी वजह से इसको बोला गया है वर्ग। ठीक है, बेटा क्वेश्चन आता है कि वर्ग में कितने वर्ड होते हैं, वर्ग में हमारे 5 वर्ड होते हैं। क्लियर है। अच्छा फिर तो आपको क्वेश्चन बेटा ये करेगा कि जो का वर्ग है, का वर्ग का पहला वर्ड कौन सा है। ठीक है, फिर कहेगा का वर्ड का दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और बेटा 5वां वर्ड, यही तो है। ठीक है, अच्छा भाई चा वर्ग का पहला वर्ड बेटा चा, टा, ता और पा कि ये पहले वर्ड हैं। ठीक है, ये बेटा दूसरे वर्ड हैं, ये बेटा हमारे तीसरे वर्ड हैं। ठीक है, ये बेटा हमारे कौन से हैं, 5वां वर्ड है। इतना क्लियर है, बोलो बेटा, ये तो पढ़ा चुके हैं एक बार। ठीक है, अच्छा बेटा परिभाषा एक जो थोड़ा चर्चित में चल रही परिभाषा बहुत ज़्यादा कि शैलेंद्र भैया ने बता दिया है कि जिन वर्णों का उच्चारण पेट से होता है उससे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ये परिभाषा लिखाई है। लेकिन बेटा मैंने आपको ये परिभाषा लिखाया नहीं है। ठीक है, हमने परिभाषा तो ये बताई है कि जिन वर्णों का उच्चारण तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यह तो परिभाषा बेटा एक ये होगी कि जिन वर्णों का उच्चारण अंताकरण से होता है उससे बेटा हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसकी एक परिभाषा और होगी ना, हाँ ठीक है। अच्छा और सुनो बेटा, या, रा, ला और वा को ये बेटा अर्ध स्वर भी माने जाते हैं, अर्ध स्वर ये चारों। ठीक है, माने जाते थे, लेकिन बेटा क्या हुआ, अब जो प्रेजेंट टाइम में डाटा है, अब बेटा या को और वा को ही मानते हैं अर्ध स्वर। पहले मानते थे या, रा, ला और वा को क्या अर्ध स्वर कहते थे। ठीक है, लेकिन बेटा क्या हुआ कि अब प्रेजेंट टाइम पर मानते हैं, जो तुम्हारा आयोग सही करा रहा है बेटा, या और वा को मानते हैं अर्ध स्वर, और जो बेटा हमारा रा है और ला है इसे बोलते हैं वर्तस्य व्यंजन। क्या कहते हैं, वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। तो बेटा इन्हें अर्ध स्वर की श्रेणी से हटाकर इनको रख दिया गया है वर्तस्य व्यंजनों में। ठीक है, बोलो क्लियर है। चलो भैया जितनी चर्चा नहीं करेंगे, ये जो तुम्हें भैया वर्णमाला पढ़ाएंगे वहां तुम्हें बताएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, ये तो पढ़ा चुके बेटा। ठीक है, लेकिन बेटा है मतलब किससे है, हम मतलब सिर्फ में अंतस्थ व्यंजन से और स्पर्शी व्यंजन से और बेटा ऊष्म व्यंजन से। कहा से बेटा, ऊष्म व्यंजन से। दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना यार, जो बेटा ऊष्म व्यंजन देख लो,
बेटा उस व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? सा, सा और बेटा हमारी कौन सी है? ये हिस्सा बनी, ठीक है। सा, सा और सा और बेटा हा, ये हमारे कैसे व्यंजन हैं? ऊष्म व्यंजन है। बेटा सिर्फ हमको संधियों में इन्हीं व्यंजनों की चर्चा करनी है। बेटा एक एक अब हम नियम समझेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है भैया? इतना आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, वर्गीय व्यंजन पढ़ा चुके हैं। और सुनो, अंतस्थ को और भैया ऊष्म व्यंजन को अवर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अवर्गीय व्यंजन। क्या कहते हैं बेटा? अवर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। यानी अंतस्थ को और बेटा किसे? ऊष्म को। इतना क्लियर है? बोलो बेटा, ठीक है। अब देखो, अगर अब तो क्वेश्चन आए कि प्रत्येक वर्ग का, क्या बेटा क्वेश्चन करेगा? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड बताओ, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का बेटा पहला वर्ड है का है, चा है, टा है, ता है और पा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन करेगा कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ड बताओ। क्लियर है? फिर क्वेश्चन करेगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ड, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ड और बेटा प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ड। इतना क्लियर है? बोलो बेटा। अच्छा, तुम्हें इतना बेटा याद रखना है। अगर जब तुमको हम लिखाएंगे कहीं पर 3 और 4, क्या लिखाएंगे बेटा? 3, 4, तो आपको ये समझना है कि भैया ने 3 लिखाया है। 3 का मतलब है ये हमारे प्रत्येक वर्ग के बेटा सभी वर्ड रहेंगे, ठीक है। अगर बेटा तुम्हें कहीं पर हम 4 लिखाएं तो तुम्हें ये दिमाग में लगाना है कि भैया ने बताया है प्रत्येक वर्ग के भैया पांचों वर्ड नहीं, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ड रहेगा, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ा जाए। इसको नोट करना है, जिसको नोट करना है जल्दी से नोट करो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, साइड में हो गए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना? आगे बढ़ा जाए बेटा। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। बेटा इतना क्लियर है? बोलो जल्दी। इतना पढ़ा चुके हैं तुम्हें ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। अब बेटा हम बात करेंगे जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का नियम नंबर 1। क्या बेटा? व्यंजन संधि का जो नियम नंबर हमारा 1 है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, जो नियम नंबर हमारा 1 कौन सा है? बेटा व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 है कि पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन, ठीक है। बेटा इसका नियम हमारा हेडिंग है कि पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन, ठीक है। ये बेटा हमारी हेडिंग रहेगी, ठीक है। यानी व्यंजन संधि का जो नियम नंबर पहला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और पहला नियम बेटा हमारा है क्या? प्रत्येक वर्ड का नहीं, पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। बोलो क्लियर है बेटा? ठीक है। चलो अच्छा भैया, अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि का जो नियम नंबर 1 है उसके बारे में बताएंगे भैया कि हमारे नियम को क्या कहता है, क्या नियम है, ठीक है। बोलो क्लियर है बेटा? ठीक है। चलो अच्छा, जो पहला बेटा नियम हमारा क्या है? पहला बेटा नियम है बेटा में कुछ भी नहीं करना है। अगर तुम्हारा कहीं पर भी बेटा वर्ड आ जाए इस प्रकार तो हमें देखना क्या है? प्रथम वर्ड। क्या देखना है बेटा? प्रथम खंड का हमें बेटा अंतिम अक्षर देखना है, ठीक है। और बेटा
द्वितीय खंड का पहला वर्ड देखना है। क्या देखना है बेटा? द्वितीय खंड का बेटा हमें पहला वर्ड देखना है, प्रथम वर्ड, पहला अक्षर। ठीक है, क्या देखना बेटा? पहला अक्षर देखना है। इतना कर लोगे बेटा? बोलो। अच्छा, अब देखो बेटा, हमें देखना क्या है? अगर प्रथम वर्ड नहीं, प्रथम खंड का अंतिम अक्षर बेटा हमारा क्या हो? अगर बेटा हमारा का आ जाए, या बेटा हमारा चा आ जाए, या फिर बेटा हमारा टा आ जाए, या फिर बेटा हमारा ता आ जाए, ठीक है, या फिर बेटा हमारा क्या आ जाए? पा आ जाए। बोलो क्लियर है? ठीक है बेटा, यानी प्रथम खंड का अंतिम अक्षर का हो, चाहे टा चा हो, और ठीक है, का हो चाहे चा हो, चाहे टा हो, चाहे ता हो, या पा हो। कितना क्लियर है? ठीक है। अच्छा, और बेटा द्वितीय खंड का अगर पहला अक्षर 3 4 हो, क्या हो बेटा? 3 4 हो। ठीक है, 3 4 मतलब समझते हो भैया क्या है? बोलो जल्दी कमेंट करो, 3 4 का मतलब क्या होता है? बोलो बेटा। 3 4 मतलब समझ गए ना? यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ड। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ड और प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ड। देख लो भैया हैं कौन कौन से? 3 4, यानी जो लाइन गा वाली है पूरी लाइन नीचे तक जाएगी। ठीक है, कहाँ तक बेटा? बा तक। ठीक है, जो बेटा हमारा घा घड़ी वाली लाइन है ये बेटा पूरी हमारी कहाँ तक जाएगी? भा भट्ठी तक। इतना क्लियर है बेटा? क्लियर है ना? अच्छा, अब देखो मैं 3 4 हूं, या फिर बेटा हमारा कोई यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन आ जाए। क्या आ जाए बेटा? अंतस्थ व्यंजन। बेटा अंतस्थ व्यंजन हमारे होते कौन कौन से? वही बता चुके हैं, या है, या फिर रा हो, या फिर बेटा ला हो, या फिर बेटा वाह हो। यही तो है। ठीक है, या फिर बेटा तुम्हारा कोई भी स्वर आ जाए, यानी स्वर। स्वर बेटा हमारे कौन से? सिर्फ 11 स्वर। ठीक है, 13 की बात नहीं करेंगे हम लोग, बात करेंगे 11 स्वर की। ठीक है, बोलो बेटा क्लियर इतना है? हैं? अच्छा, अगर बेटा प्रथम खंड का अंतिम अक्षर का हो, चा हो, टा हो, ता हो, या पा हो, और द्वितीय खंड का पहला अक्षर 3 4 या कोई अंतस्थ आ जाए, या कोई भी हमारा स्वर आ जाए। ठीक है, जब बेटा इनका हम आपस में मेल करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे बेटा? जब हम इनका दोनों का आपस में मेल करेंगे तो बेटा हमारा जो पहला वर्ड का है तो का बेटा अपने काहे में चेंज हो जाएगा? आधे गा में। ठीक है, अगर बेटा प्रथम खंड का अंतिम अक्षर का है और द्वितीय खंड का पहला अक्षर में से कोई भी मिल जाए, अगर इनका दोनों का मेल कराएंगे बेटा तो का के स्थान पर हमारा बेटा क्या आ जाएगा? आधा गा। बोलो क्लियर है? जल्दी से कमेंट करो भैया इतना क्लियर है? फिर देखो, या फिर भैया प्रथम खंड का अंतिम अक्षर च है और द्वितीय खंड का पहला अक्षर कोई भी वर्ड हो, जितने में लिखवाया है, अंतस्थ में कोई भी हो, 11 में 11 कोई स्वर हो, या 3 4 हमारे कोई भी वर्ड आ जाएं, तब दोनों का मेल करेंगे तो चा बेटा अपने काहे में चेंज हो जाएगा? जा में। बोलो क्लियर है? अच्छा, टा काहे बेटा चेंज होगा? डा में, और ता बेटा दा में, और पा बेटा हमारा काहे में चेंज हो जाएगा? बा में। बोलो क्लियर है? क्लियर है बेटा? ठीक है, इतना कर लोगे? जल्दी से कमेंट करो भाई, तो नियम समझ में आ गया? बोलो बेटा। और सुनो, जो हमारे प्रथम खंड के अंतिम अक्षर वो तो चेंज हो जाएंगे मिलाने पर, लेकिन ये वाले बेटा हमारे ज्यों के त्यों आ जाएंगे नीचे, जिस प्रकार से हमें यड़ संधि बताया था और अयाद संधि बताया था। ठीक है, कि द्वितीय खंड का जो भी अक्षर रहेगा हमारा नीचे उतर आएगा ज्यों का त्यों। ठीक है, देखो अच्छा साफ करे भैया, नियम समझ में आ गया? अब देखो, अब बेटा हमें प्रथम खंड से मतलब हमें नहीं रखना है। ठीक है, ना हमें प्रथम खंड देखना है, ना बेटा हमें द्वितीय खंड को इस प्रकार लिखना है।
अब जो करना हमें क्या है, देख लो बेटा, अगर हमारा पहला अक्षर कहीं का मिल जाए, यानी प्रथम खंड का अंतिम अक्षर, ठीक है, या फिर बेटा हमारा आधा चा मिल जाए, या फिर आधा टा मिल जाए, या फिर हमारा आधा ता मिल जाए, या फिर बेटा आधा पा मिल जाए, ठीक है। और द्वितीय खंड का पहला अक्षर बेटा 3 4 का मतलब है, बता चुके हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण कोई भी आ जाए, ठीक है, या फिर बेटा हमारा प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण कोई भी हो, ठीक है, या फिर बेटा हमारा या हो, रा हो, ला हो या वा हो। कितना क्लियर है, ठीक है। या फिर बेटा हमारे कोई भी स्वर आ जाए, बेटा स्वर हमारे कौन से 11 स्वरों में से कोई भी स्वर आ जाए, इतना क्लियर है। 3 4 क्लियर हो रहा है, ठीक है। देखो अच्छा, भाई 3 का मतलब है तुम्हारा गा आ जाएगा, या जा आ जाए, या फिर बेटा डा आ जाए, या फिर बेटा दा आ जाए, या फिर बेटा बा आ जाए। बोलो क्लियर है, ठीक है, ठीक है। या फिर बेटा चौथा वर्ण हमारा आ जाए, घा आ जाए, झा आ जाए, ढा आ जाए, धा आ जाए, या फिर बेटा हमारा भा भट्ठी आ जाए। बोलो क्लियर है। अच्छा, अब देखो स्वर हमारे 11 कौन से हैं, छोटा आ जाए, बड़ा आ हो, या छोटी ई हो, या बड़ी ई हो, या छोटा ऊ हो, या बड़ा ऊ हो, या बेटा हमारी री हो, या फिर बेटा हमारा ए हो, या फिर बेटा हमारा अए हो, या फिर बेटा हमारा ओ हो, या फिर औ हो। बोलो क्लियर है, ठीक है। ये हमारे 11 स्वर में से हमारा कोई भी वर्ण आ जाए, या 3 4 से हमारा कोई भी वर्ण आ जाए, या बेटा अंतस्थ व्यंजन से हमारा कोई भी वर्ण आ जाए, ठीक है। अगर बेटा इनका मेल, अगर बेटा इनका सभी का मेल, यानी कोई भी हमारा एक ही वर्ण होगा जी, तो है नहीं 10 15 हो, ठीक है। अगर बेटा इनका मेल प्रथम खंड के अंतिम अक्षर से होता है, ना क्लियर है बेटा। अगर इनका मेल प्रथम खंड के अंतिम अक्षर से होता है तो बेटा हमारे जो का है अपना काहे का रूप ले लेगा तीसरा, चा बेटा का आ जाएगा, चा का हमारा जा। अच्छा बेटा टा का हमारा क्या आ जाएगा, डा आ जाएगा, और ता का बेटा दा आ जाएगा, पा का हमारा क्या आ जाएगा, बा। इतना क्लियर है, बोलो बेटा, ठीक है। और ये वाले जो हमारे वर्ण हैं ये बेटा नीचे हमारे ज्यों का त्यों नीचे उतर आएंगे। बोलो क्लियर है बेटा। यानी जो का है ये चेंज हो जाएंगे अपने तीसरे में, लेकिन ये वाले हमारे ज्यों के त्यों नीचे उतर आएंगे, और बेटा इस वाले गा के साथ में ऐड हो जाएंगे, या जा के साथ में, या डा के, या दा के, या बा के साथ में जुड़ जाएंगे, ठीक है। जब जुड़ जाएंगे तो वही हमारी क्या संधि बन जाएगी। क्लियर है बेटा। जल्दी से बेटा एक बार ये नियम नोट करें, फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, ठीक है। बोलो क्लियर है बेटा। साफ किया जाए तो पहले एग्जाम्पल समझाते हैं, ठीक है। देखो बेटा अगर तुम्हारा कहीं पर दिख रहा है ना इधर, अगर बेटा तुम्हारा कहीं पर आ जाए दिक, क्या आ जाए बेटा, दिक धन अंबर, क्या आ जाए, दिक धन अंबर। अगर आ गया क्वेश्चन आ जाए दिक धन अंबर की संधि बताओ, तब बेटा हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, तो बता चुके हैं, हमें देखना है प्रथम खंड हमारा ये है, ये हमारा बेटा कौन सा खंड है, दूसरा खंड है। इतना भैया देखेंगे, ठीक है। जब ये देखें बेटा, फिर मैंने बताया है कि आपको देखना है प्रथम खंड का अंतिम अक्षर, और द्वितीय खंड का बेटा पहला अक्षर देखना है, बता दिया है, ठीक है। जब बेटा इनका दोनों का हम आपस में मेल कराएंगे तो ये वाला का है बेटा अपने आधे गा में बदल जाएगा, और ये वाला छोटा आ अपना ज्यों का त्यों आ जाएगा और गा के साथ में जुड़ जाएगा। बोलो क्लियर है बेटा, क्लियर है ना। अच्छा जो बेटा हमारा देखो, अब हमारा आगे क्या बचा था, दी, और बेटा पीछे क्या बचा था, आधा माँ बा और रा। बेटा पीछे हमारा बचा था, ये बचा था, आगे हमारा ये बचा था,
तो बेटा हमें कुछ नहीं करना, इसको एक में मिला देंगे, बस हमारा पूरी संधि हो जाएगी। तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, ये दी है, ठीक है बेटा, ये गा आधा है, पूरा कौन करेगा, छोटा आ, तो गा हो जाएगा बेटा। फिर माँ आधी है, बा है और रा है, बेटा हमारा क्या हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? जल्दी सभी बच्चे कमेंट करें, ये क्लियर है नियम? बोलो बेटा, ये बेटा हमारा नियम कौन सा हो गया, पहले वाला। इतना कर लोगे, ठीक है? चलो जल्दी से बेटा नोट करो, फिर आपको हम 3 से 4 एग्जाम्पल करवाते हैं, ठीक है? जल्दी नोट करो बेटा। इतना क्लियर है भैया? सभी लोग एक बार कमेंट कर दें कि जो मैं नियम बताया है ये क्लियर है, सभी को चल रहा है दिमाग, ठीक है? जल्दी कमेंट करो भैया, तो साफ किया जाए। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे बेटा हमारा आता है वाक धन ईस, क्या आता है बेटा, वाक धन ईस, ठीक है? ये देखो बेटा हमारा क्या है, प्रथम खंड है, और प्रथम खंड का हमें देखना क्या है, अंतिम अक्षर। क्या देखना है बेटा, हमको प्रथम खंड का अंतिम अक्षर देखना है और द्वितीय खंड का पहला अक्षर देखना है। इतना क्लियर है बेटा? निकाल लोगे, ठीक है? जब दोनों में निकाल लोगे तो हमारे इसके आगे क्या बचेगा, ये वा बचेगा बेटा, पीछे हमारा क्या बचेगा, सा। इतना क्लियर? लेकिन इन दोनों से मतलब नहीं है। इतना कर लोगे बेटा? अब देखो, जब बेटा का मेल हम दूसरे खंड से करवाएंगे, दूसरे वर्ड से करवाएंगे, तो बेटा का हमारा अपने काहे में बदलेगा, आधा गा में। लेकिन जो द्वितीय खंड का पहला अक्षर है ये हमारा ज्यों का त्यों उतर आएगा नीचे। इतना कर लोगे? इतना बेटा होने के बाद इसको आप पूरे को मिला देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, वागीस। ये गा आदि है, पूरी करेगी, छोटी ए बड़ी ई करेगी, तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, वागीस। बोलो क्लियर है बेटा? जल्दी से कमेंट करो, ये नियम समझ में सभी को आ गया, ठीक है? चलो भैया अगला कमेंट करो, बढ़ा जाए बेटा, आगे बढ़ा जाए। जैसे बेटा आता है अच धन अंत, क्या आता है, आप लोग बताएंगे भैया, हम नहीं बताएंगे ये वाला, ठीक है? जैसे बेटा हमारा आता है अच धन अंत। जल्दी से बेटा सभी लोग इसको करके बताएं, जल्दी कमेंट करो बेटा, कर लोगे ना? जल्दी करो बेटा। अच्छा बेटा एक लिखो, सट धन आनन, इसको बेटा संधि करो, जल्दी से करो बेटा, 2 हो गए, ठीक है? अगला बेटा करो अप धन मैं, अप धन जा और अप धन मैं, अप धन मैं, ठीक है? यानी एक टा वाला हो गया, एक पा वाला हो गया, एक चा वाला हो गया, और एक बेटा हमारा का वाला हो चुका है, और बेटा एक जो हमारा है आता है ता वाला, वो बनेगा सत धन भावना। क्या होगा बेटा, सत, ये लिखते, सत धन भावना, ठीक है? सारे हो गए ना एग्जाम्पल, ठीक है? देखो बेटा अब हम करेंगे एक तरफ से, ठीक है? अब बेटा आपको मैं नियम बताया है कि प्रथम वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन, ठीक है? बेटा ये नियम हमारा क्या है, पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन नियम है। बेटा नियम हमारा है क्या, देखो कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर का हो, चाहे चा हो या टा हो, ता हो या पा हो, ठीक है? द्वितीय खंड का पहला अक्षर हमारा कोई भी अंतस्थ व्यंजन हो, 3, 4 या प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ड हो या प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ड हो, ठीक है? या बेटा हमारा कोई भी स्वर आ जाए, जब बेटा हम मिलाएंगे तो पहला वाला बेटा वर्ड हमारा कहाँ में चेंज हो जाएगा, अपने तीसरे वर्ड में, ठीक है? देखो अच्छा बेटा ये हमारा जो कौन सा खंड है, पहला खंड हमारा है, ये जो पहला खंड बेटा है
ये बेटा कौन सा खंड हमारा है, दूसरा खंड है। अब बेटा हमें देखना क्या है कि प्रथम खंड का अंतिम अक्षर, प्रथम खंड का अंतिम अक्षर ये है और द्वितीय खंड का पहला अक्षर ये है। इतना क्लियर है। अगर बेटा इनका दोनों को जब हम आपस में मेल कराएंगे तो पा अपने तीसरे में बदल जाएगा और दूसरा अपना बेटा ज्यों का त्यों नीचे उतर आएगा। बोलो क्लियर है बेटा, ठीक है, क्लियर है ना। तो भैया अब कुछ नहीं करना है, अब इनको दोनों को मिला देंगे, जो पीछे बचा है पीछे लिख देंगे और आगे बचा है आगे लिख कर मिला देंगे तो हमारा बेटा क्या हो जाएगा, बोलो। ये तो आ है, ये बा हमारी आधी है, ठीक है। फिर बेटा हमारा क्या है, माँ है, फिर बेटा हमारा क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, या बेटा हमारा इस प्रकार आएगा, ठीक है। जल्दी से बेटा कमेंट को, क्लियर है। नहीं बेटा, ये हमारा जो नोट हो गया है ये बेटा हमारा है कौन, प्रथम वर्ग का पांचवें वर्ड में परिवर्तन, ठीक है। एग्जाम्पल बेटा गलत हो गया ये हमारा, देखो क्या लिखा है, अपधन्वय यानी प्रथम वर्ग का अंतिम अक्षर का हो, चा हो, टा हो, या ता हो, या पा हो। द्वितीय खंड का पहला अक्षर बेटा हमारा अनुनासिक हो, या बेटा हमारा क्या हो, या माँ आ जाए या ना आ जाए। जब दोनों का मेल होता है तो पहला वाला वर्ड अपने पांचवें में परिवर्तित होता है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, ये गलत है, लिख गया है, ठीक है। ये बेटा इसका नहीं होगा, ये देखो होगा क्या, यानी पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन। जब बेटा अगर माँ आता है तो मिलाएंगे बेटा हमारा हो जाएगा अम्मय, लेकिन हमको इसको नहीं पढ़ना है, ये हमारा दूसरा नियम है, हम बात कर रहे थे पहले वाले में, ठीक है। चलो हो जाती गलती, आ गया एग्जाम्पल दिमाग में, ठीक है, लिख जाता है बेटा। देखो बेटा इसे हमारा ये है, ये देखो क्या प्रथम खंड है हमारा है, ये जो दूसरा खंड बेटा हमारा है, ये पहला खंड है, दूसरा खंड है। अब देखो बेटा देखना क्या है, प्रथम खंड का अंतिम अक्षर और द्वितीय खंड का पहला अक्षर। अगर द्वितीय खंड का पहला अक्षर बड़ा आ है, प्रथम खंड का अंतिम अक्षर टा है, तो जब इसका दोनों बेटा मेल कराएंगे तो टा के स्थान बेटा हमारा क्या आ जाएगा, आधा डा। इतना कर लोगे, ठीक है बेटा। और ये द्वितीय खंड का जो पहला अक्षर है हमारा ज्यों का त्यों उतर आएगा। इतना क्लियर है बेटा। पीछे वाला पीछे लिख दो और आगे वाला आगे लिख दो, पूरा मिला दो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, सडानन। बोलो क्लियर है, बोलो बेटा, ठीक है। अब देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि चा के बाद में हमारा कोई भी स्वर आ जाए तो चा अपने हमेशा तीसरे में बदल जाएगा, ठीक है। जब बेटा चा के बाद में आ है तो सीधे चा को मिला दो, क्या दिक्कत है। चा की जगह पर आधी जा कर दो, पूरा एक में मिला दो, ठीक है। जैसा लिखा हो इसे फिर लिख दो, ठीक है। लेकिन चा की जगह पर जा कर दो। देखो छोटा आ है, जा के स्थान पर चा के स्थान में हम जा कर देंगे, आधा जा प्लस बेटा छोटा आ है, आधी ना होता है, ठीक है। तो बेटा इसको मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आ जंत, क्या हो जाएगा, बोलो क्लियर है, ठीक है। जल्दी बेटा नोट करो, ठीक है। एक भैया देख लो एग्जाम्पल ये बचा है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर ता है और द्वितीय खंड का बेटा पहला अक्षर हमारा क्या है, चौथा वर्ड है, तो चौथा वर्ड हमारा है। अगर दोनों का मेल होगा तो ये वाला हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा, लेकिन इसके स्थान पर बेटा आधा दा हो जाएगा। बोलो क्लियर है, ठीक है बेटा, कर दो कोई दिक्कत नहीं। आगे वाला आगे लिख दो तो सा हो जाएगा, प्लस बेटा भा है, प्लस बेटा वना हो जाएगा। तो बेटा हमारा मिला देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, सद्भावना। बोलो क्लियर है बेटा। सभी लोग कमेंट करें कि जो हमारा पहला नियम है व्यंजन संधि का क्लियर हो गया, एग्जाम्पल कर लोगे। बोलो भैया। अब और सारे एग्जाम्पल हम आज नहीं करा सकते हैं क्योंकि ज़्यादा समय भी नहीं है, ठीक है। और जो तुम्हारे एग्जाम्पल रहता हूँ सीट से तुम्हारे और भी सारे एग्जाम्पल करवा दूंगा, ठीक है बेटा। बोलो क्लियर है बेटा। पहला नियम जो व्यंजन संधि का हमारा पहला नियम है वो खत्म होता है, ठीक है।
अब बेटा हमें डालना है व्यंजन संधि का नियम नंबर 2, पहले वर्ड का 5वें वर्ड में परिवर्तन। क्या है बेटा? पहले वर्ड का 5वें वर्ड में परिवर्तन। ठीक है, ये बेटा व्यंजन संधि का नियम नंबर 2 है, ये पढ़ाएंगे अगली क्लास में। ठीक है, अब बेटा सभी लोग एक बार कमेंट ये कर दें कि जो व्यंजन संधि का नियम नंबर पहला बताया है ये सभी की समझ में आया है कि नहीं आया है। जल्दी से कमेंट को सभी लोग, आ गया ना सभी के? ठीक है बेटा, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी, जय दक्षेश एकेडमी। ठीक है।